जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी टेक्नीशियन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जिनकी एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता में होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा श्वसन। श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, अर्थात बाहर निकलती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन सी राइट होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वृक्क किसे कहते हैं। किडनी को, किडनी को वृक्क कहते हैं। और किडनी की इकाई क्या होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन डी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किण्वन। दही के जमाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका क्या नाम है। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस उसका नाम है। दही को जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वेश्म, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसे 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में 4 वेश्म या 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। पौधों में रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पुराने जाइलम में संचित रहता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य अर्थात मछली का मुख्य श्वसन अंग गिल्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। 2 कोष्ठक मछली के हृदय में पाए जाते हैं और मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीएच स्केल का परिसर। पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल किसने दिया। सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। और पीएच स्केल का जो रेंज होता है वह 0 से 14 तक होता है। 0 से 14 तक होता है और बीच में क्या होता है, 7 होता है। बीच में 7 होता है और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। 7 न्यूट्रल होता है और 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय। 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा और 7 से कम हो जाता है अम्लीय। तो इसे ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। 7 पे हो जाएगा न्यूट्रल और 7 से कम हो जाएगा अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। और पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 के बीच होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कांसा किसका मिश्रण है। कांसा कापर और टिन का मिश्रण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो। Cu प्लस Sn, Sn को क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं, और Cu को तांबा अर्थात कापर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। Cu प्लस Zn अर्थात तांबा और जिंक, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, तांबा बनता है। तांबा किसका मिश्रण हो जाएगा, तांबा कापर और जिंक का मिश्रण होता है। Cu प्लस Al, इसे क्या बोलते हैं, Cu प्लस Al के मिश्रण को रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड बोलते हैं Cu प्लस Al के मिश्रण को। और CuZn प्लस Ni अर्थात तांबा, जिंक और निकिल के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनता है। क्या बनता है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, तने का परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है।
प्याज तने का परिवर्तित रूप है। आलू और अदरक भी तने के परिवर्तित रूप है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा 30 मिलीग्राम होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 30 मिलीग्राम। एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न, तो ऐसा तत्व हाइड्रोजन है। इसके कुल 3 समस्थानिक है। कितने? 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। 1H2 को ड्यूटेरियम, 1H3 को ट्राइटियम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसे बी करिए, इसे सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ड लेखन विधि की खोज की, वर्ड लेखन विधि की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मिखाइल स्वेट। मिखाइल स्वेट ने वर्ड लेखन विधि की खोज की। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचालित होता है। तो ऑप्शन सी वाला राइट आंसर है, मच्छर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेक्टर। माइलियोडोसिस क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1 डिग्री सी ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ती है। तो ऑप्शन बी। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस ने किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना था? क्विक सिल्वर के नाम से पारा अर्थात मरकरी को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मरकरी अर्थात Hg इसका सिंबल होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पेट्रोलियम। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3, 4/3 या 1.33 भी लिखा आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4/3। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, NH3। अमोनिया की खोज किसने की? तो अमोनिया की खोज हाइबर ने की। हाइबर ने अमोनिया की खोज की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। झूठा सोना किसे कहा जाता है? झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, आयरन सल्फाइड। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? इसका आंसर क्या होगा? अनंत अर्थात इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनफाइनाइट अर्थात अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से आप दही बना दिए, दूध से दही बना दिए, लेकिन दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे जल को आप गर्म कर दिए, जल को जब हीट करेंगे तो यह वाष्प में चेंज हो जाएगा, और वाष्प को पुनः संघनित करके अर्थात ठंडा करके जल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसलिए जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए शुद्ध जल उदासीन होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा? विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उपयुक्त दोनों, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। राइबोफ्लाविन या विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु विटामिन बी12 में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। त से तूतीकोरिन और त से तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर है। कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे? कट्टर विरोधी कौन थे? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, भीमराव अम्बेडकर। पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दिल्ली में नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। 1957 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बलबन ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारत का लघु संविधान कहा जाता। तो ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, केवल 4 वर्ष की थी। यह 1974 में बनी थी और 1978 तक चली थी। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। चार मीनार का निर्माण किसने करा था? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कुली कुतुब शाह। किसे आंध्र भोज भी कहा था? किसे आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा था? तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज या आंध्र पितामह भी कहा जाता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। संत कबीरदास के गुरु कौन थे? संत कबीरदास के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ, तलवंडी ननकाना में हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो ऑप्शन डी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सेबी का जो अधिनियम जो एक्ट है वह 1992 में आया था। तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा, वृक्ष के कटाव से संबंधित। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। 1973 में प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिले से, जिसका नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर है। नागरिकता की सूची का विषय, नागरिकता की सूची का विषय तो यह संघ सूची का विषय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संघ सूची। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।